स्टेज प्रोग्राम रखो है अट नाचने वाला न बुलाओ क्योंकि आले भजन और देसी वाणा सुनने वाला कोई को नहीं है। अबे राजा सगड़ा की बात मान स्टेज प्रोग्राम रखियो फिर नाचने वाला न बुलाएगा। राजा अपना सगड़ा रिश्तेदारों ने आमंत्रण दे दिया। राजा का गुरु हर जगह जंगल में तपस्या करता। राजा क्यों भाई हमारे रिश्तेदारों ने सबने बुला लिया। फिर हमारा गुरु जी है जगह जंगल में तपस्या करे, मैं हमारा गुरु जी ने बुलाने वास्ते खुद जा। राजा जंगल में जावे और अपना गुरु जी ने कहे गुरु जी मारी नगरी के मायने फंक्शन रखियो है, फिर थाने फंक्शन रे मायने आऊं। गुरु जी कहे राजन बट कोई शब्द मिले तो मैं आऊं। हेरे नाच गाना है जगह महाराजन का साधु संतान के समझ उबारे कि साधु शब्द पर के दीपो पड़िया घरनार सुरा ने जद पर के भाई रण बाजे तलवार के साधु की पहचान शब्द हुए। औरत की पहचान कत हुए पति रे मायने कोई विपदा आ जाए भी विपदा के समय बराबर को साथ देवे, पति ने हिम्मत देवे जब समझ आ घर घराने की औरत है। फिर पति रे मायने कोई विपदा आ जाए फिर भी विपदा के समय के मैं 5 दिन हमारे पीर जा रहा हूँ जब समझ इको विश्वास करना। हाँ ये सुरा की पहचान कद हुए रणु भूमि रे मायने घरा बैठो बैठो कतो मुछिया में बल गया के मैं सूरवीर हूँ, मैं भी आपका सूरवीर को नहीं आता। अब देखो कोई सास और बीनड़ी ही सास आपकी बीनड़ी ने देख देख रोज नहीं कहती कि मारो बेटो सूरवीर है। अब सास बात कहती जरा बीनड़ी में हैसी आती, बीनड़ी ने हैसी आती सास ने संभालती कि देखो आज गिरियागरा की बीनड़ी आई है, फिर हमारे बेटे ने हैसे बीनड़ी के सासू जी अता मोटा मत बोलो, ये बात को जवाब तो थाने समय आए जरूरत है। अब देखो एक दिन गांव के मायने बाहर आ जाओ फिर वह बीनड़ी के सासू जी रोज नहीं कहोगे मारो बेटो सूरवीर है, आज गांव के मायने बाहर आई है मेरी बात को सामू था के बेटे ने भेजो। सासू के आ कोई घनी मोटी बात है, मारो बेटो सूरवीर है मेरी बात को सामने जरा कर दो। बीनड़ी के जरा अड्डी को मोड़ने हो भेजो। अब बाबा आपके बेटे ने हाथ में तलवार देवे फिर कहे जा बेटा मारो दूध मत ले जाना। बेटो के ओई क्योंगा अब बेटो तलवार ले बाहर के सामू जावे को जाने कबड्डी खेलने जावे। स्वामी बाहर ने आमता देखे बेटे का डोला ऊपर न चढ़ जावे वो कटाई को वो तो धोखो ही मोटो सारे कोई केटा हुए बेटो भी तलवार ने केटा रे माने टांग दे फिर बटे मीठा मीठा ढालू खाने लग जा क्योंकि बाहर है जो सूरवीर को सामने किया करे कायर को सामने बाहर नहीं किया करे। बाहर आगे रवाना हो जाए अतने भी बीनड़ी की नजर पड़े, बीनड़ी दौड़ी दौड़ी जाए और आपकी सासू को हाथ पकड़ लाए और आपकी सासू ने कहे कि सासू थारा जाया कुर्की भारा जाए खाडो टांगियो केर मेरे छुप छुप ढालू खाई। सासू के बीनड़ी 25-30 साल को कर दियो हेर हाथ अभिमान हो के मारो बेटो सूरवीर है। हेर तन आया ने 5-6 महीना हो या कोई तू मारे बेटे की पारख क्या करी। बीनड़ी के सासू जी पनीज आए ने 5-6 महीना होगा पर मैं था के बेटे की पारख 20 दिन कर ली। जगदी ने मन पनीज ने फेरा के मायने आया क्यों क्या करी क्यों जब फेरा के मायने मैंने पनीज न आया तो फेरा के मायने कोई ऊंदरो आएगा भी ऊंदरे ने मुक्की की ठोक पटे पैसे ने पूछा पर हाथ भेजो जर में क्यों बेटो है तो सूरवीर तो यहाँ का सूरवीर काम का कौन हुए सूरवीर तेजा जी महाराज काबू जी महाराज भूमिया जी महाराज दादो जी महाराज भैया जगह गौ रक्षा रे वास्ते आपके प्राणों को बलिदान दे दियो फिर आज इस संसार रे मायने अमृत ना हो। जरा गुरु जी राजन ने कहा राजन बट कोई समझ मिले तो मैं आऊं मेरे नाच गाना है जगह हमारे जान का साधु संतान ने शोभा देवी। राजा जिद करे जब गुरु जी के भाई तो अतो जिद करे तो मैं आऊं। अब जल्दी नगरी के मायने फंक्शन हुए राजा का सगड़ा रिश्तेदार आ जाए
गुरु जी आ जावे, राजा आपको आसन लगावे, रानी को लगावे, राजकुमार को लगावे, फिर आपका गुरु जी को आपके सारे आसन लगा दे, फिर हीरा मोती की गांठड़ी लिया राजा आपका गुरु जी ने सौंप दे कि गुरु जी ये नाच गाना था कि दाय आ जाए तो आप भेंट है जगी थे नाचने वाला ने दे दीजिए। अभी स्टेज प्रोग्राम शुरू हुई, नाचने वाली नाचे और बजाने वाला बजावे। रात की 1-2 बजगी, कोई रुपये की वार नहीं करे को। अब वो तबलो बजाओ जखने नींद का झोंका हमने लागा। अब देखो मुंडा के कोई भजन सुनने वाला नहीं हुए तो भजन दौड़ाई गाई जाए, पर माने तो दौड़ सोर वाचार बजानी हुई है, पर सब बैठा रहे सोर गाई जाए। नाचने वाली नाचे कोई रिपे की वार नहीं करेनी, अब नाचना तो पड़े थोड़ा दौड़ाई उठे। अबे रात की 1-2 बजगी रिपे की कोई वार नहीं करे कोनी, फिर तबलो बजाने वाले नींद का झोंका होने लगा। अतने भी नाचने वाले की नजर पड़ी, मन में विचार करो रोज ना तो कोई छोटा मोटा लोगा के फंक्शन में जावा पार हो जावा, फिर आज राजा के दरबार में आया। हाँ जे राजा की नजर पड़ गई तो इको मातो काटी, फिर इक सगे मारो मातो ही काटी। अब इन जगहों तो जगहों किया जब आपकी शेन में भी न जगावे के बहु बीती थोड़ी रीर पल पल बीती जाए, एक पोर के कारण तू क्यों कलंक लगा। अब बा शेन है जगी भी तबलो बजाने वाले के समझ ना आ जाए, वो पाछो नींद मुँह जागे, फिर पाछो लेके मैंने तबलो बजाने लगा। अब वह शेन गुरु जी के समझ में आ गई। गुरु जी आपके आसन पर उठा, फिर बा हीरा मोती की गांठड़ी ले जा, फिर भी के कदमा का मायने मेल दी। गुरु जी के आंखों में आंसू आएगा, गुरु जी आपके आसन पर बैठ गए। अब वह शेन राजा के राजकुमार की समझ में आएगी, बिके नौलों को हार पे उड़ो हुए, वो भी हार में उतार भी नाचने वाले के कदमा का मायने मेल दी। अब वह शेन राजा की राजकुमार की समझ में आएगी, बिके जब तो सोनू चांदी पे उड़े रहे वो सगड़ो उतार भी नाचने वाले कदमा का मायने मेल दी। राजा मन में विचार करियो अतिदार तो कोई ढेले की वार नहीं करी कोई, है आ नाचनारियान को कई टोट क्यों करियो, जगह हगड़ा आंदा हुई खजानो है जो लुटा आने रोकना पड़ी, टाइम यहाँ नहीं रोक्या तो खजानो खाली हो जी। राजा आपके आसन पर उठे, है तलवार बाजार भी नाचनारी बटाने बोल इसे कई टोट क्यों करियो तू, जगह हगड़ा आंदा हुई हो धन जाए थारे कदमा मान मेले। नाचने के बाप जी मैं कोई टोट क्यों कौन करी, मैं तो हमारी शेन में तबलो बजाने वाले जगायो जे थाने विश्वास नहीं हुए तो थे इन्हें पूछ सको। राजा तबलो बजाने वाले ने पूछे भाई अतन काई क्यों, तबलो बजाने वालों के आमन क्यों बहु बीती थोड़ी रीर पल पल बीती जाए, एक पोर के कारण तू क्यों कलंक लगा। आमन क्यों रात की 2-2:30 बज गई है, अब तो घड़ी 2 घड़ी की बात है, क्यों नींद का झोंका लेकर क्यों शान गमावे। थारे बाप राजा की नजर पड़ गई तो थारो मातो काटे मारो मातो काटे दोनों जिंदगी जाओ। राजा मन में विचार करो बात तो सही है, आज आपकी शेन में तबलो बजाने वाले जगायो, पर गुरु जी की शेन में इसको कोई शब्द लगी क्या, तो गुरु जी के नाच गाना है जगह मके समझ में बारे है। अब अचानक गुरु जी के दाई क्यों हमने लगी। राजा आपका गुरु जी ने पूछे गुरु जी ये अचानक ही थाके दाई क्यों हमने लगी नाच गाना है, तो क्यों कोई शब्द मिले तो मैं बताऊं। गुरु जी के राजन मारे शब्द लगी, बहु बीती थोड़ी रीर पल पल बीती जाए, एक पोर के कारण तू क्यों कलंक लगा कि मारे शब्द यहाँ लगियो। 60 साल तई जंगल में संसार अलग रे तपस्या करी, फिर आज और नाचना के गाना के पीछे बैठ में मारे परमात्मा ना मुंह दिखाऊं जोगो रियो को, क्योंकि मारे जान का साधु संतान अट आऊं शोभा देवे तू जिद करियो जब मैं हटायो, फिर मारा आंखें आंसू यहाँ आया, अब मैं मारे परमात्मा ने मुंह दिखाऊं जोगो रियो को। राजा के बात तो गुरु जी की सही है, आप जिद करियो जब गुरु जी आया, फिर संता को अटकाई का। अब राजा आपके राजकुमार ने पूछा भाई थारे इसे कोई शब्द लगियो, तू अनुमान न लको हार को कदमा माने क्यों मिलियो। तो राजकुमार के पिताजी
बहु बीती थोड़ी देर पल पल बीती जाए, एक पोर के कारण तू क्यों कलंक लगाए। कि मारे ही की शेन है जो की समझ में आएगी क्यों किया क्यों 60 साल का थे होगा 40 साल को मैं होगा हालते राजपाट गिरी जाओ। मन राजा कद बनाओ थे तो मन राजा बनाने के बारे में सोचो को नहीं। ये वास्ते आज वो फंक्शन खत्म होता ही मैं मारा सच्चा के सागे मिले था की होली मंगला नालो हो पर की शेन है जो कि मारे समझ में आएगी। ये वास्तव गलत काम है जो अब मैं करूं कौन। जे थाने मार में आज राजा बन जातो तो प्रजा मन यही कहती बेटो बाप ने मार राजा बन। राजा क्यों भाई बात तो बेटे की सही है। अब बेटे के गाय लालच है आ देखा देखी वो सोना चांदी क्यों उतारी हो। राजा आपकी बेटी ने पूछे भाई थारे इश्यू का शब्द लाग तो बेटी के पिताजी बहु बीती थोड़ी देर पल पल बीती जाए, एक पोर के कारण तू क्यों कलंक लगाए। कि मारे शब्द लगे कि किया कि पिताजी छोटे अब मैं ही कौन रही साल 30 की मैं होगी एर थे थागे राजपाट में यहाँ डिबड़ा हो मारे ब्याह शादी के बारे में सोचो ही कौन। वास्ते आज वो फंक्शन खत्म होता ही तुम्हें 11 33 उनाली ही पर की शेन मारे समझ में आएगी। वास्तव गलत काम में करूं कौन जे अटू जाती रहती अटू भाग जाती तो मारी 60 पीढ़ी के कलंक लाग जाती। राजा के ओ शब्द आ सगड़ा ने सुधार दिया। राजा आपका गुरुजी के गुरुजी बहु बीती थोड़ी देर पल पल बीती जाए, एक पोर के कारण तू क्यों कलंक लगाया। कि गुरुजी राजपाट कर दी और प्रजा की सेवा कर दी अभी जीव को कल्याण जदू हेलो परमात्मा का भजन कराला यार भक्ति कराला जदी जीव को कल्याण जरके भाई शब्द ने आप जिन प्रकार धारण करना चाहा वो शब्द भी यही धारण हो। अदर सिंहासन बैठा रहता एक साथ कुल न्याती जोगी भया जब जानता देखा नगर उज्जैनी त्यागी भू भयो बैरागी भद्री भू भयो